क्या आपका भी पोर्टफोलियो लाल रंग में डूबा हुआ है? इस टाइम पे आप पोर्टफोलियो जब भी खोलते हो तो आपको लॉस दिखता है। निफ्टी में 10% के मार्केट करेक्शन के बाद चाहे नए इन्वेस्टर हो चाहे वो पुराने इन्वेस्टर्स हो, दोनों इन्वेस्टर्स को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि जब वैल्यूएशंस गिरते हैं तो डर लगना नेचुरल है। पर एज ए इन्वेस्टर आपके मन में 3 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। पहला, क्या आपको और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस मार्केट में? दूसरा, वेट करना चाहिए? तीसरा, यहाँ से लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए? तो ये 3 क्वेश्चंस बहुत भारी पड़ रहे हैं इस टाइम पे सभी इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल 3-4 दिन पहले ही पब्लिश हुआ है, उस आर्टिकल को डिकोड करूंगा, आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि जो 5 ऐसी सोफिस्टिकेटेड एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज बताई हैं ताकि आप इस टाइम पे इमोशनल डिसीजन नहीं, दिमाग लगा के कोई डिसीजन ले पाओ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इस टाइम पे हम सभी देख रहे हैं निफ्टी 2024 के बाद पिछले 2 सालों में निफ्टी ने 0 रिटर्न दिया है, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि निफ्टी का 26,100 का लेवल था 2024 सितंबर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप अभी देखोगे तो निफ्टी 22,000-23,000 के लेवल के आसपास ही घूम रही है। तो इस वीडियो में आपको मैं 5 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा इस मार्केट सिनेरियो को टैकल करने के लिए। तो हाय, आई एम अमन, वर्किंग विद द फाइनेंस कंपनी फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। और अगर मेरे आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हर थर्सडे को शाम को अपलोड करता हूँ। तो ये अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी आगे आने वाले टाइम में। ऐसी कोई मार्केट सिनेरियो आता है तो उस टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो स्ट्रेटजी नंबर 1, द वैल्यूएशंस। तो मार्केट जब गिरता है, मार्केट जब करेक्शन फेज में होता है तो अक्सर लोग फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। पर जितने भी फंड मैनेजर्स होते हैं जो फंड को मैनेज करते हैं, जो बड़े बड़े फंड्स को मैनेज करते हैं, तो वो लोग इस टाइम पे देखते हैं पीई रेशियो, इसका नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जिन लोगों को पीई रेशियो का मतलब नहीं पता उनको मैं सिंपल सा एक 1 लाइन में आंसर देता हूँ। पीई रेशियो का मतलब है आपको स्टॉक मार्केट से 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितने पैसे मार्केट में लगाने पड़ेंगे, इस चीज को इवेल्युएट करता है पीई रेशियो। तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से अगर मार्केट का जो पीई रेशियो है वो 20 या 20 के नीचे है तो उसे फेयर वैल्यू जोन माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है इस टाइम पे। अगर आपका जो टाइम होराइजन है फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स 5 साल, 7 साल या 10 साल है तो आप आंख बंद करके इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सस्ते में यूनिट्स को एक्युमुलेट करने की जरूरत है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जब सेल लगती है तो हम सब लोग वहां पे जाके कपड़े, टी शर्ट्स, अप्लायंसेज, आईफोन्स, कुछ भी हम खरीदते हैं क्योंकि वहां पे सेल लगी हुई है। 50%, 30%, 40% ऑफ लगा हुआ है। तो जब मार्केट की बारी आती है, जब मार्केट इस टाइम आपको चीप पे मिल रहा है, 10%, 20% डाउन पे मिल रहा होता है, तब आप उस टाइम पे बाय क्यों नहीं करते? यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेटजी नंबर 2, द 30-70 रूल। बहुत से लोग वेट करते हैं कि जब मार्केट बॉटम बनाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। पर बॉस, मार्केट का जो एग्जैक्ट बॉटम है ना, वो कोई भी आज तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, ना कि कर पाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। अगर आपके पास लमसम पैसा है इन्वेस्ट करने को इनटू द मार्केट्स, तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इस टाइम पे। पहला 30%, दूसरा 70%। तो पहला जो 30% पैसा है आप अभी तुरंत डिप्लॉय कर दीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिससे कि आप मार्केट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। जो बाकी का 70% पैसा है, इसे कुछ अगले महीनों में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे हम अलग अलग लेवल्स पे। तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट यहां से बाउंस बैक कर गया तो आपके पास स्किन इन द गेम है, और अगर मार्केट यहां से और करेक्ट होती है तो आपके पास नीचे और बाय करने का पैसा है। स्ट्रेटजी नंबर 3, द एसटीपी एडवांटेज। जब तक आप मार्केट में एंटर होने का वेट कर रहे होते हैं तब तक आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में मत रखिए। सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ आपको 3% तक का इंटरेस्ट मिलता है। स्मार्ट मूव ये है कि एसटीपी के अकॉर्डिंग, एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब जिन लोगों को यहाँ पे एसटीपी नहीं पता उन लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। एसटीपी का मतलब जैसे कि हम एसआईपी करते हैं, मंथली एक डेट सेलेक्ट करी होती है और उस अकॉर्डिंग ही हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है इनटू द मार्केट्स। तो ऐसे सेम हमारा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है, जिसमें कि आप किसी लिक्विड या आर्बिट्राज फंड में, और वहां से आप अपना पैसा डिप्लॉय करते हो सिस्टमैटिकली अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग मार्केट सिनेरियोज पे। अब लेट सपोज यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने 10 लाख रुपए सीधा डाल दिया एक लिक्विड फंड में। अब वहां से आप अगले 6 मंथ्स के लिए, अगले 9 महीने के लिए, अगले 1 साल के लिए आपने सिस्टमैटिक यानी कि एसटीपी लगा दिया। वो जो पैसा है एक एक करके आपके इक्विटी फंड्स में डिप्लॉय होगा, पैसा वहां से निकल के इन्वेस्ट होता जाएगा आपके इक्विटी फंड्स में, जिससे कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ देखने को मिलेगा। स्ट्रेटजी नंबर 4, थीमेटिक फटीग। यहाँ आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आपके पास डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं लाइक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, और अगर आपका गोल
7 साल या 7 साल से अबव है तो शांति से बैठे रहिए। लेकिन अगर आपने किसी थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है या आपकी एसआईपी जा रही है, लाइक डिफेंस फंड, आईटी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करता है वो फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में है, या आपने ज्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर फंड में, लाइक आजकल डिफेंस फंड्स में लोगों ने बहुत हैविली इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे, 1-2 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो अब ये टाइम है उस चीज को ट्रिम करने का। थीमेटिक फंड्स तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो रिटर्न्स दे रहे होते हैं, जब तक वो पर्टिकुलर सेक्टर चल रहा होता है। जब सेक्टर फंसता है तो उस टाइम पे फंड मैनेजर के भी हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अलावा और किसी भी स्टॉक्स में और किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ऐसे वक्त में, ऐसे मार्केट सिनेरियो में, जब मार्केट निफ्टी 50 गिर रहा हो या बियर फेज में हो मार्केट, इस टाइम पे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप टाइप ऑफ फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करना सेफ माना जाता है। स्ट्रेटजी नंबर 5, रीबैलेंसिंग ओवर रिएक्शन। अब आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। तो पिछले बुल रन में, जब कोविड के बाद का जो बुल रन आया था, उस टाइम पे लोगों का जो इक्विटी एक्सपोजर था उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट सबको ऊपर जाता हुआ दिख रहा था और सबने उस टाइम पे बहुत पैसा कमाया। कोई न्यू इन्वेस्टर था, कोई पुराने इन्वेस्टर्स थे, सबने अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा लिया ऑटोमेटिकली। तो ये करेक्शन जो है वो एक सिग्नल है आपका जो असेट एलोकेशन है उसको दोबारा से इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर आपकी रिस्क प्रोफाइल से बहुत ज्यादा है तो इस चीज को सिंपल से कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो आप ये चीज समझ लो। तो आपकी एज -70 जितना भी नंबर आया वो आपका मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अब लेट्स सपोज किसी की एज 50 है, 50 -70 अगर आप देखोगे तो 20 नंबर आता है। 20% आपका इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए आपके पूरे पोर्टफोलियो में। तो इस टाइम पे अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा है आपकी रिस्क प्रोफाइल से, तो इस करेक्शन को यूज कीजिए पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने में। और अगर आपका पोर्टफोलियो पहले से डाइवर्सिफाइड है और सॉलिड है तो सबसे मुश्किल काम कीजिए आराम से बैठने का। इग्नोर द नॉइस। कोई फालतू की चीजें सुनने की जरूरत नहीं है। अपने सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे कोई वॉर हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, क्योंकि आप सिंपल सी एक चीज समझो ना, आपका टाइम होराइजन 7 से 5 साल 10 साल है। तो मार्केट जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो आप कोई भी जितने भी मार्केट करेक्शन आए, चाहे वो कोविड-19 का क्रैश हो, चाहे वो 2008 का क्रैश हो, चाहे वो अभी यूक्रेन रशिया वाला वॉर हो, चाहे वो पहले का ले लो 1992 का ले लो, चाहे वो .com बबल का स्कैम हो, जितने भी मार्केट क्रैश इस टाइम पे आए हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको अच्छा पोर्टफोलियो ही देखने को मिलेगा, ग्रीन में ही दिखेगा। क्योंकि जिसका भी टाइम होराइजन 5 साल 7 साल 10 साल है और उसने इक्विटी एक्सपोजर उतना ही रखा हुआ है जितना कि उसकी एज के अकॉर्डिंग एक्चुअल में मैटर करता है, तो उसको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ, तो कभी भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो प्लीज मेरी वीडियो देख के, किसी और की वीडियो देख के कभी भी आप इन्वेस्टमेंट मत करना। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के उनके साथ प्लान करके ही इन्वेस्टमेंट करना इनटू द इक्विटी मार्केट्स। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है, आपका जो टाइम होराइजन है वो कितना है, आपका गोल क्या है इन्वेस्ट करने का। आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल आता है, तो उनके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करो। तो जो मार्केट करेक्शंस होती है ना, वो इक्विटी का एंट्री फी होती है। वही है, हिस्ट्री गवाया जितने लोगों ने भी सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया है, एसआईपी करी है, अपनी एसटीपी के द्वारा अपना जो पैसा है वो डिप्लॉय किया है इक्विटी फंड्स में, मार्केट्स में, उन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है। ये सारी 5 ऐसी स्ट्रेटजीज। तो प्लीज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। और आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।